हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाने का प्रयास करता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का हेडिंग है टू पॉट्स। टू मतलब क्या होता है? दो, और पोट्स मतलब क्या होता है? घड़ा। दो घड़ा। हेडिंग का पूरा मतलब क्या? दो घड़ा। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वॉज अ मैन। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। यहाँ पे देयर मतलब सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था यहाँ कि एक आदमी है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं है। देयर सब्जेक्ट के लिए लगा है। देयर वाज अ मैन, इसलिए हम उसका अर्थ नहीं निकालेंगे। वैसे तो अगर देयर की मीनिंग बताऊं तो वहां होता है। देयर वाज अ मैन यानी कि एक आदमी था। हु हैड टू पॉट्स। हु हैड यानी हु क्या है? हु है रिलेटिव प्रोनाउन। हु हैड जिसके पास था, टू पॉट्स दो घड़ा, जिसके पास दो घड़ा था। एज वन वाज गुड। एज मतलब तो, एज मतलब तो, वन वाज गुड एक तो अच्छा था। गुड यानी कि अच्छा, एक तो अच्छा था। इट डिलीवर्ड फुल वाटर यानी कि इट यह डिलीवर्ड, यह डिलीवर करता था, इसमें आता था फुल वाटर पूरा पानी, इसमें पूरा पानी आता था। इन इट यानी कि इसमें। बट मतलब लेकिन। एनोदर वाज क्रैक्ड। एनोदर यानी कि दूसरा, वाज क्रैक्ड और दूसरा टूटा हुआ था। क्रैक्ड मतलब टूटा हुआ यानी कि दूसरा वाला टूटा हुआ था। फॉर 2 years। फॉर यानी कि दो, फॉर यानी कि से, 2 years यानी 2 साल से। द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम। लॉन्ग यानी कि लंबा और वॉक यानी कि सफर, लंबा सफर। फ्रॉम द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा। धारा से लंबा सफर। टू द मास्टर्स हाउस। मास्टर के हाउस तक, स्वामी या मालिक के घर तक। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा। धारा से लंबा सफर मास्टर यानी मालिक के घर तक। द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल। क्रैक्ड यानी कि टूटा हुआ, पॉट यानी कि घड़ा, टूटा हुआ घड़ा। अराइव्ड मतलब पहुंचना। अराइव मतलब पहुंचना। अराइव्ड का थर्ड फॉर्म पहुंचा, पहुंचता यानी कि द क्रैक्ड पॉट यानी कि टूटा हुआ पॉट, घड़ा। अराइव्ड पहुंचता था। ओनली हाफ फुल केवल आधा भरा हुआ पहुंचता था। द परफेक्ट पॉट यानी कि जो अच्छा था घड़ा। प्लांटेड। द परफेक्ट पॉट प्लांटेड। प्लांटेड मतलब क्या होता है? गर्व किया। द परफेक्ट पॉट प्लांटेड जो अच्छा वाला घड़ा था गर्व करता था। ऑन इट्स अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है? उपलब्धि या सफलता। जो अच्छा वाला घड़ा था वह खुद पे गर्व करता था अपने सफलता के लिए। बट लेकिन द क्रैक्ड पॉट ह्यूमिलेटेड, लेकिन टूटा हुआ घड़ा ह्यूमिलेटेड शर्मिंदा था। इट फॉर इट्स इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मतलब क्या होता है? कमी। और जो टूटा हुआ घड़ा था वह क्या था? शर्मिंदा था या अपमानित था अपने कमी के लिए या अपूर्णता के लिए।
आफ्टर 2 years यानी कि आफ्टर मतलब क्या होता है के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है के बाद, 2 सालों के बाद, द क्रैक्ड पॉट आस्क्ड यानी कि टूटा हुआ पॉट घड़ा, आस्क्ड द मैन यानी कि 2 साल बाद टूटा हुआ घड़ा क्या किया, आदमी से पूछा। आफ्टर 2 years यानी कि टूटा हुआ घड़ा, क्रैक्ड यानी कि टूटा हुआ, पॉट यानी कि घड़ा, आस्क्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है पूछा, द मैन आदमी से, टूटा हुआ घड़ा आदमी से पूछा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेटी, इन स्पाइट ऑफ एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है बावजूद, किसी होते हुए भी, या बावजूद या होते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ यानी कि बावजूद। द मैन द पॉट क्रैक्ड पॉट आस्क्ड यानी टूटा हुआ घड़ा पूछा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेटी, पेटी मतलब क्या होता है छोटा, छोटा होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद, और बीइंग पेटी, बीइंग यानी कि होना, और पेटी मतलब छोटा, छोटा होने के बावजूद, एंड और इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है नगण्य या महत्वहीन, और महत्वहीन, बीइंग पेटी छोटा और महत्वहीन होते हुए भी। वाई डू यू कैरी वाटर इन मी, वाई यानी कि क्यों, डू यू तुम करते हो, कैरी कैरी मतलब क्या होता है ले जाना, तुम क्यों ले जाते हो, तुम क्यों ले जाते हो वाटर पानी, इन मी तुम मुझमें पानी क्यों ले जाते हो, कहा कि यहाँ से यहाँ तक कहा कि तुम मुझमें पानी क्यों ले जाते हो। द मैन डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग, आदमी डिड नॉट रिप्लाई, रिप्लाई मतलब क्या होता है उत्तर देना, आदमी ने उत्तर कुछ भी उत्तर नहीं दिया, एनीथिंग यानी कि कुछ भी। ही जस्ट लुक बोथ पोट्स, वह तुरंत देखा, जस्ट यानी कि तुरंत, और टूक यानी कि लिया, टेक का सेकंड फॉर्म टूक लिया, वह तुरंत लिया, बोथ पॉट्स दोनों घड़ों को, एंड और शोड द वे, शोड यानी कि शो का थर्ड फॉर्म शोड दिखाया, शो मतलब दिखाना, और शो का थर्ड फॉर्म दिखाया, और दिखाया द वे मतलब रास्ता, और रास्ता दिखाया, फ्रॉम वेयर ही हैड बीन टेकिंग वाटर, फ्रॉम कहाँ से, वेयर ही हैड बीन टेकिंग वाटर जहां से वह पानी ले रहा था, ही हैड बीन कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जहां से वह पानी ले रहा था, फॉर 2 years 2 सालों से, यहाँ पे देखिए फॉर और हैड बीन स्ट्रक्चर यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह जहां से वह पानी ले रहा था 2 सालों से। दे सा दैट, दे यानी कि वे, सा यानी कि सी का सेकंड फॉर्म देखें, वे उसे देखें, वन साइड ऑफ पाथ, वन साइड यानी कि एक साइड, एक किनारा ऑफ पाथ, पाथ मतलब क्या होता है रास्ता, रास्ते का एक किनारा, वाज बैरन, वाज यहाँ पे अब देखिए बैरन, बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मतलब लटका हुआ था, एक साइड रास्ते का, वाज बैरन लटका हुआ था, बट लेकिन अनदर साइड और दूसरा जो किनारा था, वाज फील्ड, फील्ड मतलब क्या था, क्या हुआ, फील्ड मतलब भरा हुआ, दूसरा साइड भरा हुआ था, विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है सुंदर, और फ्लावर्स यानी कि फूल, और दूसरा साइड भरा हुआ था सुंदर फ्लावर्स से यानी कि फूलों से, दूसरा साइड फूलों से भरा हुआ था, और पहला साइड जो था वो केवल वैसे लटका हुआ था, वह सुंदर नहीं था, क्योंकि जो दूसरा वाला था उससे पानी रोज गिरता जा रहा था उन फूलों में। देन द मैन एक्सप्लेन्ड, देन यानी कि तब, द मैन आदमी, एक्सप्लेन मतलब समझाना, एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म समझाया, तब आदमी ने समझाया, इट वॉज द क्रैक्ड पॉट, यह क्रैक्ड पॉट यानी टूटा हुआ घड़ा था, विच जो, वाटर्ड दोज प्लांट्स जो पानी दिया करता या सींचा करता,
दोज प्लांट यानी कि उन पौधों को, यह टूटा हुआ घड़ा था जो उन पौधों को सींचा करता था। एंड और द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड इन देम। ब्लॉसम्ड मतलब क्या होता है, खिल गए या फूल गए। द फ्लावर्स यानी कि फूल, खिल गए इन देम यानी कि फूल खिल गए, उस किससे, वो जो घड़ा था उससे पानी गिर रहा था उसी से। द क्रैक्ड पॉट बिकेम वेरी हैप्पी। यहाँ पे देखिए, द क्रैक्ड पॉट यानी कि टूटा हुआ घड़ा, पॉट टूटा हुआ घड़ा, बिकेम यानी कि बन गया, बिकम का सेकंड फॉर्म, बन गया, वेरी हैप्पी बहुत खुश, ऑफ काके की, इट्स अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है, यानी कि दूसरा घड़ा बन गया बहुत खुश अपने अकॉम्प्लिशमेंट, अपने सफलता से। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। और ये स्टोरी का मोरल देखते हैं। मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। मोरल यानी कि शिक्षा। आ शेपलेस, आ यानी कि एक, शेपलेस मतलब बिना आकार का, एक बिना आकार की बॉडी, शरीर, एक बिना आकार की शरीर, कैन आल्सो गिव दे सकती है, वह भी दे सकती है, शेप आकार, टू अदर्स दूसरों को। बिना एक आकार की शरीर दूसरों को दे सकती है एक आकार, वह भी दे सकती है दूसरों को आकार। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।